हेलो, वेलकम टू मैथ्स ऑर्बिट। तो हमने स्टैटिस्टिक्स का कंट्री एंड कैपिटल टॉपिक स्टार्ट किया था, जो कि हमारा टॉपिक 4 है। इससे पहले मैं टॉपिक टॉपिक 1, 2 और 3 करा चुका हूँ। टॉपिक 1 में हमने माउंटेन पासेस किए थे। टॉपिक 2 में हमने जितनी भी हमारी नेबरिंग कंट्री इंपॉर्टेंट वो उनके बारे में पढ़ा था, मतलब उनकी डीप नॉलेज पढ़ी थी हमने। टॉपिक 3 में मॉन्यूमेंट के बारे में पढ़ाया था। अभी टॉपिक 4 में मैं इसका फर्स्ट पार्ट डाल चुका, जिसमें हमने 21 कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा था। ये पार्ट थोड़ा बड़ा होने वाला है, पार्ट 2, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं जो रिमेनिंग रह गई थी हमारी, उसके लिए है। ठीक है, तो कंट्री एंड कैपिटल का ये पार्ट 2 है। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो जाके देख लेना। देखो, बात सिर्फ कंट्री एंड कैपिटल की नहीं होगी, उससे रिलेटेड जो भी कुछ पता होगा ना, जो भी कुछ मुझे पता होगा, बेसिक बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए हर कंट्री के बारे में। कि मंगोलिया कहाँ है, मंगोलिया के बारे में पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं बेसिक चीज़ें थोड़ा थोड़ा डीप जाऊँगा, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ इसराइल के बारे में और कुछ भी हो जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो लास्ट क्लास में हमारी 21 कंट्रीज तक हुआ था, अब 22। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज की पहली कंट्री है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया, देखो इसके बारे में इसकी कैपिटल की बात करी जाए, इसकी कैपिटल होती है रियाद। ठीक है, इसकी कैपिटल होती है। अगर इसकी करेंसी पूछे, देखो जितनी भी अरब कंट्री है ना, ज़्यादातर उनकी जो करेंसी है वो रियाल ही है। स्पेलिंग अलग अलग मिलेगी, लेकिन यही होता है। ठीक है, अच्छा इसके बारे में एक चीज़ जान लो, सऊदी अरेबिया के बारे में। ये इसकी स्थापना हुई थी, फाउंडेड इन 1932। ये पहले किसी और से मिला हुआ था। ठीक है, सिंगापुर। सिंगापुर अच्छा है, जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। तो इंडिया से तो बहुत ज़्यादा डेवलप है, इसलिए। तो सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर ही है। सिंगापुर बोलते हैं वैसे तो, सिंगापुर है। इसकी जो करेंसी है वो है इसे सिंगापुरी डॉलर। सिंगापुरी सिंगापुरी डॉलर, चाउमीन नहीं, ठीक है, सिंगापुरी डॉलर। और इसके बारे में हाँ, इसकी आज़ादी हुई थी 1965 में। और सोचो, हमारे बाद आज़ाद हुआ है और हमसे ज़्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, श्रीलंका के बारे में क्या ही बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें बताई थी। जैसे इसकी कैपिटल श्री जयवर्धने, श्री जयवर्धने पूरे कोट्टे, श्री जयवर्धने पूरे कोट्टे। और इसकी ये तो है पॉलिटिकल पॉलिटिकल। एक और है जिसको हम बोलते हैं कमर्शियल कैपिटल, जहाँ पे सारे ट्रेड होते हैं। कमर्शियल कैपिटल वो है हमारी कोलंबो। ठीक है, और यही इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है, लार्जेस्ट सिटी। ठीक है, अच्छा इसकी लॉन्गेस्ट रिवर के बारे में पता होना चाहिए। लॉन्गेस्ट रिवर क्या है? महावेली गंगा। मैंने आपको श्रीलंका पूरा कंट्री कर रखी है, आप जाके नेबरिंग कंट्री में जाके देख सकते हैं। ठीक है, महावेली गंगा लगभग 300 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, और ये पता होना, श्रीलंका में कोई भी नेचुरल लेक नहीं है, सब मैन मेड है। और इस शायद रिसेंटली में तो ये बहुत ज़्यादा फ्लड से गुजर रहा है। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, उस टाइम पे ये फ्लड से बहुत ज़्यादा गुजर रहा है। हाँ, ठीक है। और श्रीलंका के बारे में, इसका पुराना नाम, ओल्ड नेम सिलोन। और इसका निकनेम था पर्ल ऑफ इंडियन ओशियन का मोती से कहते हैं, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा मोती पाए जाते हैं। और इसके बारे में अजरबैजान पढ़ते हैं। श्रीलंका के बारे में इतना ही है, बाकी अगर और जानना हो तो आप नेबरिंग कंट्रीज वाले प्लेलिस्ट में जाके, मतलब स्टैटिक जीके के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अजरबैजान की कैपिटल किसी को पता हो तो लिख लेना पहले। और इसकी करेंसी खैर इतनी पूछता नहीं है, कैपिटल ही ज़्यादा ज़रूरी है, बाकू। ठीक है, अच्छा इसकी एक चीज़ है, चलो करेंसी बता देते हैं। करेंसी है इसकी मनात। ठीक है, और चलो छोड़ो, कैपिटल बाकू, करेंसी मनात। अफगानिस्तान, ओए होए, इसके ये सेम नेबरिंग कंट्री है, बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं इसके बारे में भी। जैसे
कैपिटल, करेंसी। अच्छा, श्रीलंका की करेंसी, श्रीलंका की करेंसी अगर पता करनी हो, मतलब जाननी हो, करेंसी रुपया, श्रीलंकन रुपी, ठीक है, श्रीलंकन रुपी। कैपिटल काबुल है, ठीक है। और करेंसी, करेंसी थोड़ी सी अफ़गानी है, अफ़गानी। और लैंग्वेज बताया था मैंने, लैंग्वेज में पाश्तो बोला जाता है, पाश्तो एंड दारी, ये इसकी लैंग्वेज है, पाश्तो एंड दारी। अच्छा, और इसके बारे में ये पीओके से, बाउंड्री विथ पीओके 106 किलोमीटर लंबी है, जिसे हम ड्यूरन लाइन कहते हैं। ड्यूरन लाइन वैसे पूरी है, जो पाकिस्तान से और इंडिया से शेयर करता है ना पूरी, उसे ड्यूरन लाइन बोलते हैं। लेकिन 106 किलोमीटर वो वाला हिस्सा है जो पीओके ने, मतलब पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कर रखा भारत का, ठीक है। और ये मैंने वैसे बता रखा है, बताने का कोई सेंस नहीं है। ये सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है, सार्क का मेंबर बना था 2008 में भी, मेंबर, सार्क मेंबर इन 2000, नो सॉरी, 8वां तो मेंबर था 2007 में, 8th मेंबर बना था, ठीक है। और अर्मानिया, अर्मानिया की कैपिटल बताइए, और करेंसी, पहले कैपिटल, ठीक है। अर्मेनिया की कैपिटल है येरवेना, येरवेना ऐसी कुछ है, येरावेन, येरावन, येरावन, शायद मे भी यही नाम है, येरावन। और इसकी जो करेंसी है इसकी दरम, ठीक है। एक बार पूछा हुआ है करेंसी ऑफ अर्मानिया, तो दरम, कैपिटल नहीं पूछी है इसके आज तक, एक बार करेंसी पूछी है। इंडोनेशिया, क्या बताएं इसके बारे में, कोई कैपिटल, ठीक है। और ये क्या नाम है, इंडोनेशिया के बारे में एक चीज़ पता होनी चाहिए आपको, कि इंडोनेशिया के क्या नाम है, ये सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, द्वीप समूह, हाँ, लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट या लार्जेस्ट, लार्जेस्ट, हाँ, लार्जेस्ट आरजी पेलागो, आरजी पेलागो, द्वीप समूह इसे बोलते हैं, द्वीप समूह, द्वीप समूह, ठीक है। लार्जेस्ट आर्चिपेलागो, द्वीपों का समूह है। इसमें कुछ इसकी कैपिटल जकार्ता, ये भी इनके द्वीप जो बहुत सारे है ना आइलैंड्स हैं, उनमें से एक जकार्ता है। अच्छा, कुछ आइलैंड है, सम आइलैंड, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। सम आइलैंड जैसे सोमालिया में भी शायद सोमालिया ऐसी नाम है, सुमात्रा, सॉरी, सुमात्रा, जावा, और जकार्ता, जकार्ता, बोर्नियो, और भी हैं, बोर्नियो, और भी हैं, जकार्ता हो गया, सुमात्रा हो गया, जावा हो गया, बोर्नियो हो गया, ठीक है। और कैपिटल हो गई। और करेंसी वरेंसी तो वैसे पूछता नहीं, करेंसी इसकी रुपया, ठीक है, करेंसी इसकी रुपया, ओके। तो ये था इंडोनेशिया। अब इजराइल, इजराइल की तरफ पढ़ते हैं। इजराइल के लिए इजराइल की कैपिटल जेरूसलम, इजराइल कैपिटल जेरूसलम है। और इसके बारे में, इसकी एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसको हम बोलते हैं मोसाद, मोसाद। और क्या क्या पता होना चाहिए, ठीक है, उसकी इजराइल कैपिटल जेरूसलम, इंटेलिजेंसी मोसाद हो गई, करेंसी शकील हो गई, करेंसी शकील, और शकील नहीं शकील, और कैपिटल इंटेलिजेंस शकील। और इसके बारे में, इसकी नेबरिंग कंट्री जॉर्डन, स्पेन एंड और कुछ, इसका निकनेम, निकनेम है इसका स्टार्टअप ऑफ द नेशन, नेशन स्टार्टअप, स्टार्टअप नेशन, स्टार्टअप नेशन, स्टार्टअप नेशन। और ये अपनी ना डिफेंस के लिए बहुत जानी जाती है, बहुत अच्छा डिफेंस है इनका। उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद,
इसकी सिर्फ कैपिटल याद रखो, करेंसी नहीं पूछता। ओमान की कैपिटल, ओमान की मस्कट इसकी कैपिटल है। हाँ, ध्यान रखना इसकी जो करेंसी है वो ओमानी रियल है, ओमानी रियल। ये लगभग अराउंड 230 रुपये के बराबर है, अराउंड 230 रुपये के बराबर है। ठीक है, और बस इतना है। मस्कट ये लार्जेस्ट सिटी भी है। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की कैपिटल। ठीक है, ये सब लीस्ट इंपॉर्टेंट लेकिन पता होना चाहिए क्योंकि आसपास ही हैं। इस कजाकिस्तान की कैपिटल तेंगे। ठीक है, कजाकिस्तान की बात आई तो किर्गिस्तान की भी कैपिटल जान लो। ठीक है, किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक, बिश्केक, बिश्केक। ठीक है, इनकी करेंसी नहीं पूछता क्योंकि बहुत बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे आसपास आते हैं इसलिए इनके बारे में पता होना चाहिए। कजाकिस्तान का हो गया। नहीं, इसे इसकी करेंसी है, करेंसी है। इसकी जो कैपिटल है ना वो है अस्ताना। ठीक है, कतर, कतर की कैपिटल है तुम्हारा दोहा। और इसकी जो करेंसी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसकी करेंसी है रियाल। ठीक है, वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री, वन ऑफ द, उसमें बहुत रिचेस्ट है। और कंबोडिया, इसकी कैपिटल वैसे पूछता नहीं, मैं तो कटवाने की सोच रहा हूँ लेकिन बता, क्योंकि हमारे वहाँ आता है थोड़ा नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ में, अमेरिकन कंट्रीज़ में। तो इसकी कैपिटल है कुछ फेनोम, फेनोम नैप, नैप ऐसी नाम है, ये इसकी कैपिटल है। ठीक है, और फेनोम नैप बस यही काम की है। बाकी इस पेज पे ज़्यादा कुछ था नहीं। बाकी नेक्स्ट मूव पे चलते हैं। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ये BTS आर्मी वाले जो होंगे ना उनको समझ में आ जाएगा ये नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया कहाँ है। देखो, साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल, और यही इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में से यही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये दोनों किसके नेबरिंग कंट्री हैं? ये दोनों हमारी चाइना की नेबरिंग कंट्री हैं, चाइना के लग की है बिल्कुल। चाइना के, रशिया से भी शेयर करता है नॉर्थ कोरिया, ये रशिया का भी है। ठीक है, और इसकी कैपिटल प्योंगयांग ऐसी कुछ नाम है, पियोंग। अगर मैं गलत हूँ ना इसको ठीक कर लेना, प्योंगयांग। इसकी कैपिटल सियोल है, इससे बारह कुछ ज़्यादा नहीं। हाँ, ये है बहुत इंपॉर्टेंट। इसका तो पता है ना किंग कौन है? वो हेड जो है शायद मे बी प्रेसिडेंट और PM जो भी है वो किंग जोंग, सन की बुद्धि वो। कुवैत, देखो इसकी कैपिटल, इसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें जानेंगे। कैपिटल कुवैत सिटी। ठीक है, करेंसी दिनार, और सबसे सबसे ज़्यादा महंगी अराउंड 300 से भी ऊपर। ठीक है, इसीलिए अगर आपसे सवाल पूछे वर्ल्ड्स हाईएस्ट, हाईएस्ट वैल्यूड करेंसी सबसे टॉप पे है दिनार, कुवैती दिनार, नॉट दिनार। दिनार बहुत सारे कंट्रीज के पास है, कुवैती दिनार, कुवैती दिनार, ये हो गया। और बस कनाडा पे चलते हैं। ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी इसमें जानना। ठीक है, कनाडा की कैपिटल ओटावा, ओटावा कहाँ पे है? ओंटारियो में, ओंटारियो। जैसे यहाँ पे हमारे इंडिया में है ना नई दिल्ली कहाँ पे? दिल्ली में। जैसे ओटावा कहाँ पे? ओंटारियो में। अच्छा, अगर इसकी लार्जेस्ट सिटी की बात करूँ, लार्जेस्ट सिटी तो टोरंटो है, टोरंटो। टोरंटो भी कहाँ पे है? ओंटारियो, ओंटारियो, ओंटारियो। ठीक है, और सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज। ठीक है, और टॉप पे कौन है? रशिया, सेकंड पे है, थर्ड पे, थर्ड पे चाइना, फोर्थ पे USA, फर्स्ट पे USSR, सेकंड पे कनाडा, कनाडा, फोर्थ, फिफ्थ पे मे बी ब्राज़ील, ब्राज़ील,
6 पे ऑस्ट्रेलिया, देन 7 पे इंडिया। ये टॉप 5 पता होनी चाहिए। अच्छा, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज और लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है इसकी, तटीय रेखा, मतलब समुद्र से जो लगाते हैं ना, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, जो समुद्र से सीमा साझा करते हैं कंट्री, सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा कम जो समुद्र से सीमा साझा करता है वो यही करता है। और इसके आपको ये पता होना चाहिए नेशनल स्पोर्ट जो कि होता है आइस हॉकी। यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, ये पता होना चाहिए। इसको इंडिपेंडेंस, आज़ादी मिली थी, इंडिपेंडेंस इसको आज़ादी मिली थी हमारा 1776 में। और पहला फर्स्ट यूएस एस्ट्रोनॉट, ठीक है, जिसने अर्थ को ऑर्बिट लगाया था, टू ऑर्बिट अर्थ, उसका नाम है जॉन गैलन, ठीक है। और इसके बारे में, इसकी कैपिटल हो गई, यहाँ पे ना 5 सुपीरियर, मतलब 5 लेक पाई जाती हैं, लेकिन वो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, लेक वाले सेक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। वर्ल्ड की कुछ लेक भी आनी चाहिए, लेकिन इंडिया पहले इंडिया की लेक पढ़ेंगे, फिर वर्ल्ड की लेक पढ़ेंगे। इजिप्ट की कैपिटल काहिरा, इंग्लिश में कायरो बोलते हैं, ठीक है। और इसका करेंसी नहीं पूछता। चिले की कैपिटल, अच्छा चिले की कैपिटल जानता है कोई, कहाँ है? ये आपने नॉर्थ अमेरिका देखा है, ये अराउंड कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। ये है चिले, ये है अर्जेंटीना अराउंड, ये है अर्जेंटीना, ये है चिले। सबसे जो लॉन्गिट्यूडनल, सबसे लंबा देश लॉन्गिट्यूडन के हिसाब से, बहुत चौड़ाई में फैला हुआ है ये, ठीक है। और इसकी जो कैपिटल है वो ब्यूनस आयरेस ऐसे कुछ है, या सैंटियागो, ठीक है। इसकी करेंसी नहीं पूछता। ये पता रखना बस चिले है कहाँ पे, नॉर्थ में। ये अर्जेंटीना, ये ब्राज़ील, ये पेरू जिसकी कैपिटल लीमा है, ओके। अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयरेस इसकी कैपिटल है। और इसके बारे में जानना, इसकी पीसो जो है करेंसी है। अभी लेटेस्ट में फीफा वर्ल्ड कप जीता है, ये फीफा वर्ल्ड कप 2022 में जीता था, ठीक है। अर्जेंटीना ने टोटल 3 बार जीत चुका है, ठीक है। टोटल 5 बार ब्राज़ील जीत चुका है, ठीक है। और इसके बारे में और कुछ जानना है नहीं। नॉर्वे, पेरू की कैपिटल लीमा, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो। ये वो कंट्री है जहाँ पे 6 मंथ डे एंड नाइट रहता है, तो 6 महीने दिन रहेगा, 6 महीने रात रहेगी, सूरज ही नहीं उगता, ठीक है। और नॉर्वे के बारे में और कुछ नहीं। और यही ओस्लो जो इसकी लार्जेस्ट कंट्री है, लार्जेस्ट सिटी। किसी ने अगर मनी हाइस्ट देखी हो तो वो समझ में आएगा ओस्लो कौन है, ठीक है। ओके, चलिए ऑस्ट्रेलिया। अब आएगी कंट्री थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट। कैपिटल कैनबरा। अगर मैं करेंसी की बात करूं तो डॉलर होता है, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और इसके बारे में आपको और क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे ग्रेट कोरल पाई जाती है, ग्रेट कोरल, लार्जेस्ट कोरल रीफ जिसे बोलते हैं, नहीं ग्रेट तो उसकी उस पे नाम है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम पाया जाता है यहाँ पे, लार्जेस्ट कोरल सिस्टम पाया जाता है। और लार्जेस्ट सिटी इसकी है कैनबरा, सिडनी।
सिडनी। और बस हाँ, आज़ादी 1901। और इसका लगभग जो 2/3 पार्ट है ना कंट्री का, ध्यान रखना, जो 2/3 पार्ट ऑफ कंट्री, 2/3 पार्ट ऑफ कंट्री ये डेजर्ट से है, मतलब सूखा है पूरा, बहुत वाइल्ड, मतलब कहने का मतलब बहुत ज़्यादा सूखा है, डेजर्ट पूरा। और सिर्फ जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है हमारा, सिर्फ बीच वगैरह ये सब खाली है, पैदा जो राइसी है ना वो इस एरिया में है, और साइड में रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा तस्मान सागर, ये हमारा न्यूजीलैंड। तो अगला कौन सा है? न्यूजीलैंड, ठीक है। तो न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन, वेलिंगटन। इसकी लार्जेस्ट सिटी, लार्जेस्ट सिटी इसकी लार्जेस्ट सिटी है क्या नाम था, ऑकलैंड। आप कहोगे मुझे कैसे पता? मैं क्रिकेट देखता हूँ। तो ऑकलैंड में एक स्टेडियम है, वहाँ पे बेसिकली जो न्यूजीलैंड का आधा एरिया है ना, ये वाला एरिया तो पूरा पहाड़ है, मतलब यहाँ पे लोग बहुत कम रहते हैं, बहुत ज़्यादा कम रहते हैं, और हाईली पॉपुलेशन कंट्री ये है, और यहीं पे ऑकलैंड है। ओके, ये पता, ये तस्मान सागर है, यहाँ पे एक तस्मान आइलैंड है जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंडर आता है, ठीक है। और तस्मान सागर बताता हूँ, तस्मान सी किसके बीच में है? बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ठीक है। और यूक्रेन की कैपिटल कीव, ठीक है। और जो है हमारा सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, अराउंड, मेरे को याद नहीं आ रहा कि कौन से नंबर पे है ये पूरे यूरोप में, लेकिन इसके बारे में ये है, जो इसका निकनेम है ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हाईली प्रोडक्टिव, हाईली फर्टाइल सॉइल है यहाँ पे, हाई फर्टाइल सॉइल मिलती है, इसलिए। अभी तक पता नहीं बंद हुआ कि नहीं हुआ रशिया और इनका युद्ध। फ्रांस की कैपिटल पेरिस। यहीं पे हमारा एक मॉन्यूमेंट पाया जाता है, आईफिल टावर, जो कि लगभग 90 कुछ मीटर बड़ा है, 78 मीटर समथिंग बहुत बड़ा है, अराउंड याद नहीं आ रहे डाटा। और फ्रांस की जो करेंसी वो यूरो, यूरोप में तो यूरो चलती है, ठीक है। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड। जो मैं अभी नाम ले रहा था ना, मनी हाइस्ट एक वेब सीरीज़ है, बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है, मतलब मैं तो पर्सनली कहता हूँ अगर किसी को वेब सीरीज देखनी तो मनी हाइस्ट देखना, ठीक है। तो कैपिटल उसकी मैड्रिड है। अब वो जो वेब सीरीज़ है वो यहीं का हिस्सा है, इसलिए मेरे को ये कंट्री याद है। फ्रांस तो आईफिल टावर की वजह से याद है, यूक्रेन अभी कीव चल रहा था पूरे देश में इसलिए याद है, न्यूजीलैंड तो मैच देखता हूँ, ऑस्ट्रेलिया मैच देखता हूँ, तो काफ़ी सारी कंट्री इसलिए याद है क्योंकि मैं मैच वगैरह देखता हूँ, बाकी वेब सीरीज़ वगैरह देखने से आ जाती हैं। और स्पेन के बारे में ऐसा कुछ खास है नहीं, कुछ भी नहीं है। लास्ट पेज, इस पेज पे 2-3 कंट्री हैं ठीक ठाक। जैसे हमारी पहली कंट्री है ऑस्ट्रिया। कोई जानता है ऑस्ट्रिया के बारे में? कोई जानता है? ऑस्ट्रिया सबसे छोटा देश है, ये छोटा देश है, छोटी कंट्री है, वो सॉरी सिटी है। ऑस्ट्रिया में जो कैपिटल है इसकी वियना, VIENNA, वियना इसकी कैपिटल है। वही यूरोपियन कंट्री है तो करेंसी यूरो होगी। ब्राज़ील, कैपिटल ब्राज़ीलिया, कैपिटल ब्राज़ीलिया। टोटल 5 बार, टोटल 5 टाइम्स, फीफा कप विनर, वर्ल्ड कप विनर। ठीक है। ब्राज़ील के बारे में, हाँ, ब्राज़ील में सबसे बड़ा जंगल पाया जाता है, लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट, बहुत बारिश होती है यहाँ पे, ठीक है। अमेजॉन फॉरेस्ट, ठीक है। अराउंड 17% ऑक्सीजन बनाता है वर्ल्ड का, ऑफ वर्ल्ड, बिल्ट नहीं मेक, 17% ऑफ वर्ल्ड ऑक्सीजन, ठीक है।
इसीलिए इसको विश्व का फेफड़ा भी कहते हैं, विश्व का फेफड़ा, ठीक है, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। और यहाँ पे और कुछ ऐसा कोई चीज, हाँ, लार्जेस्ट रिवर, अब सॉरी लार्जेस्ट रिवर क्या होती है, हमने तो लॉन्गेस्ट सुना है, स्मॉलेस्ट सुना है। लार्जेस्ट रिवर हम वॉल्यूम के, जिसमें ज़्यादा पानी हो, ठीक है, वर्ल्ड में सबसे बड़ी बड़ी रिवर, नॉट लंबी, बड़ी रिवर, अमेजॉन रिवर, अमेजॉन रिवर, इसके बारे में। और कुछ बस इतना ही है। बाकी कोलंबिया पे चलते हैं। कोलंबिया की राजधानी यही सेम, मेरे वेब सीरीज से याद है मेरे को, कैपिटल इसकी बोगोटा, एक करेक्टर था बोगोटा, ठीक है। और कोलंबिया ये हमारा उसी उस वाले में पड़ता है, वेनेजुएला के साइड में, ठीक है। अगर मैं इसका कुछ ऐसा बनाऊं, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ये वेनेजुएला है, यहाँ है कोलंबिया, ये पेरू, ये लीमा, वो पेरू की कैपिटल लीमा, चिले, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ये ब्राज़ील है, ये वेनेजुएला है, ओके। ये ऐसी पड़ती हैं कंट्रीज, आपको पता होना चाहिए। मोज़म्बिक, मोज़म्बिक अगर मैं बताऊं आपको, अफ्रीका कुछ ऐसा बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है अफ्रीका, जानते हो। मोज़म्बिक आपका यहाँ पड़ेगा साउथ अफ्रीका के पास, और यहीं पे है मेडागास्कर, क्योंकि नीचे अगला मेडागास्कर ही है, ये मेडागास्कर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पक्षी पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा अलग अलग वैरायटी के, ठीक है। तो मोज़म्बिक की कैपिटल मापूतो, तो अगेन ये कैपिटल, ये कंट्री क्यों याद है मुझे, क्योंकि एक मिस्टर बीन की मूवी है इसके ऊपर, पूरी मोज़म्बिक के ऊपर ही, मापूतो, ठीक है, करेंसी नहीं पूछता। और मेडागास्कर ये एक अफ्रीकन कंट्री है, मतलब आइलैंड है पूरा, ठीक है। और इसकी कैपिटल मैंने पहले ही बता रखी है, अनंतरिवो, अनंतनरिवो, अनंतनन, अनंतनना रिवो, ठीक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट और यूनिक बायोडाइवर्सिटी, यूनिक बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, मतलब बड़ी पेड़ पक्षी बहुत पाए जाती हैं, यूनिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। और इसके बारे में और कुछ नहीं है। जापान की कैपिटल टोक्यो, ठीक है। करेंसी, करेंसी येन, ये पैसिफिक, ये पैसिफिक रिंग में पाया जाता है, पैसिफिक, फाउंड इन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये वो ये वो होता है जहाँ पे, मतलब उसे कहा जाता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जहाँ पे मोस्ट फ्रिक्वेंटली अर्थक्वेक आते हैं, और ये अराउंड डेली अर्थक्वेक से झेलता है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली अर्थक्वेक आते हैं यहाँ पे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में, जिसमें से जापान हमारा सबसे पहला पड़ता है। सबसे पहले सूर्य उदय होता है यहाँ पे, इसीलिए इसको कंट्री को लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहते हैं, लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहला मतलब फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब, ठीक है, सबसे पहला एटॉमिक बॉम्ब भी यहीं गिरा था। सबसे पहला एटॉमिक बॉम्ब हिरोशिमा, नागासाकी पड़ा था ना, पहले हिरोशिमा पे गिरा था, हिरोशिमा पे, ठीक है। वो पढ़ा होगा ना, सर ने पढ़ाया हमारे, परमार सर ने, ठीक है। मेरे भी गुरुजी हैं वो, तो वो ऐसे नहीं, तब उनसे सीखा हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं वो ऐसे ही पढ़ाते हैं या मैंने उनका कॉपी किया है, कहीं भी नहीं मिलेगा ऐसा, ठीक है, कहीं भी नहीं मिलेगा, ढूंढ लेना नहीं तो एक बार आप, ठीक है। तो सबसे पहला एटॉमिक बॉम्ब हिरोशिमा में गिरा था, शायद मे बी पहले लिटिल बॉय गिरा था, फिर फैटमैन पड़ा था, फैटमैन गिरा था, तो उनकी किताब का नाम है फैटमैन, ओके। तो सबसे पहला एटॉमिक बॉम्ब हिरोशिमा में गिरा, ये बता दिया, ये बता दिया। इसका स्पोर्ट सुमो रेसलिंग, सुमो रेसलिंग, ठीक है। ये सुमो रेसलिंग मुझे इसलिए याद है क्योंकि मतलब जापान का है ये पता था, इसी से ही मैंने कि इंग्लिश का वर्ड याद किया था, बेलीग्रैंड, बेलीग्रैंड का मतलब होता है बेली सुमो, हर घर में मतलब लड़ाई होती रहती है, युद्धरथ जिसे कहते हैं, हर घर में जहाँ पे झगड़ालू व्यक्ति रहते हो। नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम, एम्स्टरडम,
ठीक है। इनके लोगों को डच पीपल कहते थे। इनके मतलब नीदरलैंड के लोगों को ही कहा जाता था पीपल ऑफ नीदरलैंड, पीपल ऑफ नीदरलैंड। याद है ना, भारत में नीदरलैंड के लोग वो डच आए थे, तो जो डच उन्हें ही कहते थे जो नीदरलैंड के लोग होते थे। ठीक है, डच ने सबसे पहले डच आए थे, फिर उसके बाद मतलब पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, ऐसे लोग आए थे। ब्रिटिश तो बहुत बाद में आए हैं। बस ख़त्म। तो ये था हमारा, ये था हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री एंड कैपिटल, जिसके बारे में मैंने आपको 2 पार्ट में पूरा टॉपिक ख़त्म करा दिया। और लिटरली बहुत अच्छी चीज़ बताई है। आप अगर पूरा लेक्चर देखेंगे तो आपको पता लगेगा मैंने क्या क्या बताया। सिर्फ कंट्री कैपिटल नहीं बताई, करेंसी भी बताई है। मतलब कंट्री के साथ कैपिटल नहीं, करेंसी भी बताई है। करेंसी के साथ बहुत सारी चीज़, इंटेलिजेंस एजेंसी हो गया, जैसे इसका रियाल करेंसी है लेकिन 230 रुपये का, ये तो जनरली करंट के रिलेटेड होता है। ठीक है, तो अब हमारे टोटल 4 टॉपिक हो गए हैं। अब भी बता दूं, ये टॉपिक सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए नहीं है, सबके लिए है। आप अगर एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, डेटर पर एसबी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम, आप रेलवे एंड आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रहे हो, आप डीडीए का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आप केवीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, उसके लिए है ये। ठीक है, आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। बस कोई चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है तो देने में क्या दिक्कत है। आप शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलो। आपको कैसा लगा प्लीज़ मेरे को बताओ, ताकि मेरे को ये पता लगे कि कहीं मेरे को कोई सुधार तो नहीं करना है, मेरी वॉइस ख़राब है या मेरे कैमरा क्वालिटी ख़राब है। बस मेरे को बताओ, क्योंकि बताने से ही पता लगेगा मुझे भी। ठीक है, सो शेयर करो, बिल्कुल बिल्कुल प्लीज़ शेयर करो, क्योंकि इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, कभी कभी तो मुझे भी डिमोटिवेट होता है कि कोई पढ़ नहीं रहा, लेकिन फिर लगता है यार एक तो पढ़ रहा है इसलिए पढ़ाता हूँ। तो शेयर करो, पढ़ो, टाइम से पढ़ो, क्योंकि पेपर 2026 में बहुत वैकेंसी आने वाली है अगेन। थैंक यू सो मच।